नमस्कार। भारतीय राजनीति एक नया मोड़ इस समय एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिषीय स्थिति के अनुसार अगर देखते हैं, मार्च महीना अप्रैल महीना का जो ग्रह गोचरीय स्थिति है, इस समय सूर्य भगवान ग्रहण के लिए निकलेंगे। मीन राशि में सूर्य गोचर के बाद ही ग्रहण का प्रारंभ होगा। सूर्य भारत के राजा को कहलाता है और हर एक बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर, बड़े बड़े हाई रैंक ऑफिसर्स और जितने भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या किसी भी पार्टी के बड़े नेता या किसी भी संगठन के जो भी बड़े बड़े मतलब टॉप ग्रेड के लोग हैं, उन सबको सूर्य डिनोट करता है। और सूर्य साल में जब ग्रहण लगे और जिस देश में इस ग्रहण का दृश्य होता है, उस समय में या तो कोई नेता का भंडाफोड़ होना, नेता का गुजर जाना, या कोई भी इस प्रकार के जो भी नेता, ब्यूरोक्रेट, ऑफिसर्स, छोटा पार्टी का बड़ा पार्टी का लीडर, किसी ना किसी का अकाल मृत्यु का योग रहता है। मृत्यु माने मैं नहीं कह रहा हूँ शारीरिक मृत्यु, मान सम्मान का हानि हो जाए तो भी उसको एस्ट्रोलॉजिकली मृत्यु बताया जाता है। तो इस क्षेत्र में कुछ लोगों का पुराने खाते उघाड़े जाएंगे। अभी जैसे दिल्ली का इलेक्शन का कंडीशन दिखाई दे रहा है, केजरीवाल का दिखाई दे रहा है। लोगों के मन में प्रश्न हो रहा है, अब केजरीवाल का क्या होगा? क्या होगा? मामा का घर जाएंगे। अब सिसोदिया का क्या होगा? मामा का घर जाएंगे। लेकिन केवल दिल्ली इलेक्शन को लेके हम लोग इतना ही सोच के चुप बैठ जाएं, ऐसा बात सही और संपूर्ण नहीं होगा। बल्कि बाकी क्षेत्र में भी, देश में भी और विदेश में भी इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं गाये बगाहे दिखाई देगा। अगर ये नहीं भी होता है, मान लेते हैं, तो भी क्योंकि बुध निचस्त होगा सूर्य के साथ, राहु के साथ, शनि के साथ, इसमें जड़ बुद्धि संपन्नता, कूटनीतिक एक प्रकार का बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट, और कुछ देश विदेश में ऐसे दुर्घटनाएं, जैसे आप कीट का साथ देख लीजिए, ऐसा घटा जिसमें पूरा देश बदनाम, उड़ीसा राज्य बदनाम, उड़ीसा का नेता बदनाम, कीट यूनिवर्सिटी का मालिक बदनाम। ऐसे और भी कई प्रकार के विशृंखला संघर्ष, राजनैतिक संघर्ष और उपद्रव, इस प्रकार का सामने एक विकट परिणति, लोगों के मानसिकता में उग्रता, बुद्धिहीन होके कुछ ना कुछ ऐसे निर्णय ले लेना जिसके कारण बड़े सारे परेशानी खड़ा होना, जिसके लिए ऐसा बदनामी जिसका कि रिकवरी होना मुश्किल है, और उसको लेके कुछ ऐसे बात विवाद निकल जाएगा जिसके कारण आप इमरजेंसी मैनेजमेंट भी करना मुश्किल हो सकता है। इस समय मैं कहूँगा जो भी इस प्रकार के नेता हैं, मुख्य हैं, जो आने वाला समय में भूकंप जैसे स्थिति, धार्मिक आक्रोश जनित दंगा टाइप कंडीशन, या किसी और प्रकार के झड़ तूफान, मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक, इस प्रकार का जो दिखाई देने वाले हैं, जिसके कारण उसको हैंडल नहीं कर पाने के कारण बदनामी भिन्न भिन्न स्तर में ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें कई सारे नेताओं का परेशानी का कारण बढ़ सकता है। मुख्यतः ग्रहण के कारण, षडग्रह कूट के कारण, और द्वादश स्थान का ये ग्रहण कुछ ज़्यादा ही, द्वादश मतलब कालपुरुष कुंडली का द्वादश, लॉस हाउस। तो इस क्षेत्र में सभी नेताओं को सावधान रहना चाहिए। आप देखेंगे बिहार में भी राजनीतिक कुछ अलग अलग मत देना चालू हो चुका है, तो उसमें भी कुछ गर्माहट, और जिसके कारण इसी प्रकार के
दंगा या अस्त्र शस्त्र का चलना या राजनीतिक गर्माहट का बढ़ने के कारण वाद विवाद का बढ़ना, ऐसा कुछ सामने आ सकता है, जिसके लिए वर्तमान से सभी नेताओं को बहुत सोच समझ के नीतिपूर्वक किसी भी, अभी देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी यहाँ आ रहा है कि भुवनेश्वर उड़ीसा के जो भी सीएम साहब थे, एसपी थे, एडीएम थे, कलेक्टर थे, अभी तक वो क्यों नहीं गए। की टिम्बर में इतना बड़ा घटना, इंटरनेशनल लेवल का बदनामी हुआ, वो लोग क्या कर रहे थे। देखिए उस समय बुद्धि काम नहीं किया और अभी जा रहे हैं एक एक करके। अभी जाके तर्जमा चल रहा है, अनुशीलन चल रहा है। तो अब क्या करोगे जब चिड़िया चुग गई खेत, तो जो होना था वो हो गया है। और अभी सारा जितना भी वहाँ पर प्रमाण सब रहेंगे वो सबको मिटा दिया गया है। अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये आत्महत्या है या मर्डर है। तो ऐसे जनित समस्याओं का मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस समय जितने भी नेता वर्ग हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप में हैं, उनको बहुत सजग, सावधानी और बहुत सोच समझ के निर्णय और एक्शन एंड रिएक्शन लेना चाहिए। मैं जितना एग्जाम्पल दे रहा हूँ उससे भी कुछ अलग भी घट सकता है, क्योंकि ग्रह गोचरीय स्थिति नेताओं के लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव कंडीशन पे नहीं है। कुछ बीमारी का आउटब्रेक भी दिखाई दे रहा है। तो उस क्षेत्र में भी सभी को सोच समझ के का मतलब अपना निर्णय या किसी भी प्रकार का स्टेप लेना चाहिए। और जो नेता लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग तो ठीक ठाक हैं, पावर में हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, फरवरी मार्च, यस, इसके बाद कुछ भी घट सकता है जो आपके समझ से परे हो सकता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली षडग्रह कूट को बहुत नेगेटिव रूप में देखा गया है, और इसमें षडग्रह कूट और ग्रहण को तो और ज़्यादा नेगेटिव में देखा गया है। प्लस ये भी नहीं भूलना चाहिए 5 मंगलवार, 5 शनिवार, 5 रविवार, 13 दिन का पक्ष, संक्रांति और अमावस्या एक साथ, ये जितने सारे मालिका शास्त्र में और एस्ट्रोलॉजी में बताया गया, ये युति नेताओं के लिए और देश के आर्थिक और शेयर सट्टा इत्यादि के लिए बड़े सारे विपदाओं को ला सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।